21 नवंबर 2025 दुबई एयर शो में एक चीज़ सबका फोकस बनी। इंडिया का होम ग्रोन फाइटर जेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस। ये वो एयरक्राफ्ट है जो इंडिया की एरोस्पेस एम्बिशंस का एक सिंबल माना जाता है। लेकिन दुबई एयर शो में कुछ ही मिनट्स बाद तेजस एक एरोबैटिक मैन्यूवर से कंट्रोल लूज करता है एंड इट बिकेम अ फायर बॉल किलिंग इट्स पायलट। लेकिन स्टोरी सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये क्रैश इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्रियल ड्रीम का रियल स्ट्रेस टेस्ट है। ये क्रैश हुआ क्यों और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तेजस MK1 एक लो एल्टीट्यूड एरोबैटिक मैन्यूवर कर रहा था जब वो अपेरेंटली नेगेटिव G से टर्न रिकवर नहीं कर सका और सीधा ग्राउंड में क्रैश हो गया। ये इवेंट ग्लोबल था। फॉरेन बायर्स, डिफेंस जर्नलिस्ट और मिलिट्री ऑफिशियल्स सब मौजूद थे। यानी ये सिर्फ एक टेक्निकल मिसहैप नहीं, एक इंटरनेशनल ऑप्टिक्स डिज़ास्टर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फॉरेन स्टेटमेंट दिया कि ये एक आइसोलेटेड अकरेंस है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक्सप्लेनेशन इतनी सिंपल नहीं। इस क्रैश ने तेजस की पुरानी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को एक्सपोज किया है। तेजस सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, इंडिया के लिए ये सिंबल है कि वो वेस्टर्न जेट्स के बगैर भी एडवांस्ड फाइटर्स बना सकता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट डेकेड से डिलेज और रीडिज़ाइंस का शिकार रहा है। इंडिजिनस इंजन्स फेल हो गए हैं और आज तक एयरक्राफ्ट फॉरेन GE इंजन पर डिपेंड करता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रॉमिस डिलीवरी पेस को मीट नहीं कर पा रहा। MK1A जेट्स की प्रोडक्शन बहुत स्लो रही है। सप्लाई चेन्स और क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज बार बार रिपोर्ट होते रहे हैं। बार बार टेक्निकल डिफेक्ट्स, पैनल मिसफिट्स, लीक्स और ग्राउंडिंग इंसिडेंट सामने आते रहे हैं जो एक वीक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का सिग्नल देते हैं। दुबई क्रैश ने बेसिकली ये सब वीकनेसेस को स्पॉटलाइट में डाल दिया है, तो ये कहना मुश्किल है कि ये सिर्फ बैड लक थी। द बॉटम लाइन इसके तेजस का आइडिया बोल्ड था, लेकिन इंडस्ट्रियल बैकबोन उतनी स्ट्रांग नहीं थी। अब देखते हैं कि इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्रियल एम्बिशंस पर इसका फॉल आउट क्या है। इस क्रैश ने इंडिया के मेक इन इंडिया डिफेंस नैरेटिव को सीधा हिट किया है। ये उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था और वो भी पब्लिक इंटरनेशनल स्टेज पर फेल हुआ। इंडिया ने तेजस को एक्सपोर्ट शो पीस के तौर पर पुश किया था। अब बायर्स डेफिनेटली रिलायबिलिटी और सेफ्टी प्रूफ डिमांड करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी स्क्वाड्रन शॉर्टेज है। अगर तेजस डिलीवरीज और स्लो होती हैं तो इंडिया को फिर पुराने एयरक्राफ्ट एक्सटेंड करने या इंपोर्ट करने पड़ सकते हैं, जो पूरे प्रोजेक्ट की लॉजिक को अंडरमाइन करता है। इस सब में पॉलिसी लेसन सिंपल है, डिफेंस प्रोडक्शन रिटोरिक से नहीं, स्टेडी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, क्वालिटी कंट्रोल और सप्लाई चेन स्टेबिलिटी से होता है। पाकिस्तान के लिए इस इंसिडेंट की रेलेवेंस बहुत क्लियर है। इंडिया का एयर पावर बिल्डअप तेजस पर हैविली डिपेंड करता था। अब स्लो डाउन या रिलायबिलिटी डाउट्स पाकिस्तान को टेम्परेरी रिलीफ देते हैं। इंडिया के डिफेंस डिप्लोमेसी एम्बिशंस, स्पेशली एशियन, अफ्रीकन, मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स तेजस की वजह से वीक पड़ सकते हैं। इस हनीकॉम्ब स्पेस में चाइना पाकिस्तान डिफेंस कोलैबोरेशन को एडवांटेज मिलता है। मगर इन सब के साथ पाकिस्तान को ये भी समझना चाहिए कि डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स नेशनलिज्म से नहीं चलते, क्वालिटी, रियलिस्टिक टाइमलाइंस और मेंटेनेंस इकोसिस्टम से चलते हैं। हर कंट्री जो एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स अडॉप्ट करती है, चाहे बिल्ड करे या बाय करे, उसे रिलायबिलिटी और सस्टेनमेंट को सीरियसली लेना पड़ता है। तेजस की स्टोरी एरोगेंस और ओवर प्रोजेक्शन के रिस्क हाईलाइट करती है। दुबई क्रैश तेजस का एंड नहीं, लेकिन ये क्लियर इंडिकेटर है कि इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्रियल मॉडल में डीप स्ट्रक्चरल फ्लॉज एग्जिस्ट करते हैं। जो चीज़ नेशनल प्राइड और एक्सपोर्ट डिप्लोमेसी का शोपीस होनी थी, वो अब एक कॉशनरी टेल बन रही है। पाकिस्तान के लिए लेसन ये है कि ना सेलिब्रेट करो और ना इग्नोर करो, क्योंकि बैलेंस शीट ये कहता है कि रीजनल एयर पावर पॉलिटिक्स टेम्परेरीली शिफ्ट होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों साइड्स को अपनी वनरेबिलिटीज़ को ऑनेस्टली असेस करना होगा, क्योंकि डिफेंस में रेपुटेशन फ्लैग से नहीं बनती, रिलायबल सिस्टम से बनती है।